बेली पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ एसएसपी से मिला बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल। जी हां, आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी गोरखपुर से मिलकर बताया कि बसपा कार्यकर्ता श्री कुंदन कुमार महावीर छपरा में फर्नीचर की एक छोटी सी दुकान चलाता है। 9/2/2025 को बेलीपर थाने के कुछ पुलिसकर्मी द्वारा कुंदन कुमार को बेवजह थाने में बंद करके बेरहमी से मारने पीटने की घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मिलकर पूरे प्रकरण की गंभीरता से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग किया। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से श्री रामनारायण आजाद, पूर्व प्रत्याशी बांसगांव सुरेंद्र भारती, ओम नारायण पांडे, राधेश्याम भारती, जयकार प्रसाद, योगेंद्र बौद्ध, पूर्व जिला पंचायत सदस्य धीरेन्द्र प्रताप, मिंटू जिला पंचायत सदस्य रामू भारती, मयंक आजाद, शशिपाल, लक्ष्मण राम। क्या घटना थी सर? आप कप्तान साहब से क्या मिले? घटना तो जिला अध्यक्ष ने आपसे बताया, सीधे सीधे रंगदारी का मामला है। पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है और खुद ही अपराध में लिप्त है, जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये सारा मामला और सारे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में था, परसों से ही संज्ञान में था। उनको फ़ोन करके और मिल करके भी बताया गया था कि ऐसा मामला है और एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस रात भर पीटती है और फिर सुबह जो है 151 में शांति भंग में चालान करके उसको भेज दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब दलित का मामला आता है तो एक तरह से ये पूरे लोग मिल करके उसको दबा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी जो इनको आप चोट अपना खुद देख सकते हैं, कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है। और जो पीएचसी पर जो ब्लॉक पर जो मेडिकल हुआ है, यहाँ मतलब 151 के चालान से पहले जो मेडिकल हुआ पिपरौली ब्लॉक में, उस मेडिकल में इनको चोट का निशान नहीं है। ठीक है। और ये अभी नेहरू चिकित्सालय में जाकर के जांच कराएं तो वहाँ बता रहे हैं कान का पर्दा फट गया है। अब बताइए, जो पिपरौली ब्लॉक पे जो चिकित्सा अधिकारी बैठे हैं वो सही हैं कि यहाँ वाले सही हैं? जब मामला दलित का आता, सब लोग मिल करके गोल गोल घुमा करके दबाने का कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग मांग करते हैं कि इसको बढ़िया से जांच कराया जाए और उन चिकित्सा अधिकारी को भी घेरे में लिया जाए जो इस तरह के मामले आते हैं, पुलिस पीट करके लाती है और बिना देखे ये लोग कह देते कि कोई चोट नहीं है। आश्वासन मिला है सर? अभी तो इन्होंने एसपी साउथ महोदय को जांच के लिए दिया है और 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है। परसों हमारे ये कार्यकर्ता हैं, कुंदन जी हैं, कैमरा इधर करिए। ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही ईमानदार, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान बेलीपार थाने के अंतर्गत इन्होंने खोलने का काम किया है और उसी से अपना हर दिन का रोजी रोटी ये चलाने का काम करते हैं। 2 महीने पहले बेलीपार थाना के एक कांस्टेबल ने आकर के इनसे एक चौकी इनकी दुकान से लेने का काम किया और उस चौकी का पैसा कांस्टेबल ने नहीं दिया था। 2 महीने बाद परसों फिर वही कांस्टेबल दिन में लगभग 3:30 बजे के आसपास इनकी दुकान पर आते हैं और आकर के इनसे एक और चौकी मांगने का काम करते हैं। जब इनसे चौकी मांगा गया तो इन्होंने बस यही गुनाह कर दिया, इन्होंने ये कह दिया, भैया आपका पहले भी आप हमसे एक चौकी लेकर के जा चुके हैं, उसका पैसा आपने नहीं दिया है, कम से कम ये जो आप चौकी लेकर के जा रहे हैं इसका पैसा हमको दे दीजिए। इसी बात पर ये बात उस कांस्टेबल को नागवार गुजरी और उस कांस्टेबल ने इस बात पर सीधे इनको गाली देते हुए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम पुलिस वालों से पैसा मांगते हो? तुम जानते हो पुलिस वाले कहीं पैसा देते हैं? इस बात को कह कर के उस आदमी ने इनसे हाथापाई करना शुरू कर दिया और इनको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब उस कांस्टेबल ने इनको थप्पड़ों से पीटना शुरू किया, ये उस दुकान से निकल कर के बाहर आते हैं और उन्होंने एक छोटी-सी वीडियो भी बनाई कि इनकी दुकान में कुछ बिगड़ैल पुलिसकर्मी घुस करके इनकी चौकी से ज़बरदस्ती लेने का काम कर रहे हैं और चौकी का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। इतने पर उस चौकी ने थाने पर फ़ोन करके कुछ और पुलिसकर्मियों को इनके दुकान पर बुलाने का काम किया और इनकी दुकान पे इनको बेरहमी से पीटते हुए इनको थाने पर ले जाकर के थाने के लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और जैसे इस बात की जानकारी मुझे मिलती है, मैंने तत्काल एसपी साउथ से भी बात करने का काम किया कि हमारा एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपना
जीने का काम कर रहा है, अपनी दुकान वो चला रहा है, दुकान से जीवन यापन कर रहा है, और उसको बेवजह है आपके पुलिसकर्मी उठा करके लॉकअप में बंद करने का काम किए। बिल्कुल ही गलत काम है, ये अमानवीयता का प्रतीक है। आपसे निवेदन है कि हमारे उस कार्यकर्ता को छोड़ने का काम करिए, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को सुनने का काम नहीं किया। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामू भारती जी ने भी थाना अध्यक्ष से बात किया, हमारे पूर्व के प्रत्याशी हैं बांसगांव के रामनयन आजाद जी, आपने भी बात करने का काम किया, लेकिन थाना प्रशासन सुनने का नाम नहीं लिया और इनको रात भर थाने में बैठाए रखा। और रात में जैसे ही 1-1:30 बजता है, वो पुलिस के लोग एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से उन लोगों ने इनको लॉकअप से निकाल करके दूसरे कमरे में, बंद कमरे में ले जा करके अंधेरे व कमरे में बेरहमी से पीटने का काम किया। इतना बुरी तरह मारा, इतना बुरी तरह मारा, आप इनके शरीर के घावों को भी देख सकते हैं। आप खोलिए, दिखाइए, आप इनके शरीर के घावों को भी देख सकते हैं, कितना बुरी तरह इनको मारा पीटा गया है। ये फोटो भी है, कितना बुरी तरह मारा पीटा। और इतना ही नहीं, इनका उसके बाद इनका मेडिकल कल कराया गया और मेडिकल में पाया। इस बात की जानकारी हमने हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब को भी देने का काम किया। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार को, साथ में एसएसपी महोदय को और उसके साथ में यूपी पुलिस को भी ट्वीट करने का काम किया, जिसको एसएसपी महोदय ने संज्ञान में लेने का काम किया है। और अगर उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चुप रहने वाले नहीं हैं। ये बात यहां से लगाए सदन तक गुजरने का काम करेगी और हर हाल में अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिफाजत करने का काम करेंगे और आपको न्याय दिला करके ही मानेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स क्या घटना थी। सर मेरे यहाँ चौकी ले आए थे, मैंने कहा सर चौकी एक बार ले जा चुके हैं, तुरंत वहाँ मारना चालू कर दिए, थाने तक ले गए, फिर रात में जगा कर, फिर रात में भी बहुत ज्यादा मारे हमको, सोए में जगा के मारा। सोए में उठा के ले गए और एसओ साहब के रूम में गए जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, उसमें ले जाकर काफी लोगों ने 2 घंटे तक लगातार 5-6 लोगों ने लगातार मारा हमको। कुछ लोगों का नाम जान रहे हैं? हाँ सर जान रहे हैं, पुकारगिरी हैं जो कांस्टेबल हैं, सुधांशु यादव हैं जो एसआई हैं, एक गौड़ करके हैं और 2 लोग अन्य अज्ञात में हैं जिसका मैं चेहरे देख के बता सकता हूँ। क्या मांग करते हैं एसपी साहब के यहाँ पर आए थे? सर मुझे न्याय मिले, उन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपया किया।